Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine at your home. Students, as you know that we have started our second chapter, Children at Work, of the supplementary book. Now we will continue this part also, and question answer also we have to do. Now listen students, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वैल्यू है इस चैप्टर में वो अपने घर से भाग आता है और एक कन्याकुमारी जो ट्रेन का नाम है उसमें वो बैठकर चेन्नई के लिए आ जाता है। वहाँ पर वह एक स्टेशन के ऊपर बैठ जाता है। आपने देखा इस चैप्टर के अंदर कि वहाँ वह पहली बार इतनी भीड़ को देखता है, क्योंकि इससे पहले वो केवल अपने विलेज फेयर के अंदर वो ऐसी भीड़ या इतनी भीड़ वो देखता था या उसने कभी देखी थी। अब स्टूडेंट वहाँ पर जब वो आ जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही कोई काम है। बस वो परेशानी की वजह से अपने घर से, जैसे कि उसके फादर थे उसको पिटाई करते थे, उसके पैसे जो वो कमाता था उससे छीन लेते थे, इस वजह से वो छोड़ कर आ जाता है। और बेटा वहाँ पर आने के बाद वह समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है। तभी एक लड़की की आवाज़ उसके कान में आती है और उसे बुलाती है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट। बेटा यू विल बी ओपन योर बुक। फर्स्टली यू विल हैव टू ओपन बेटा हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करना है। अब आप देखोगे कि आपका जो हमने रीड करा दिया था वो था, लास्ट में एक लाइन में रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको वो याद आ जाए। She was picked up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Sack means होता है बोरा। उसने प्लास्टिक के कप जो थे वो उसने उठाए और अपने बोरे के अंदर, जो बड़ा सा थैला उसने अपने कंधे पर लगा रखा था, उसके अंदर डाल दिए। Why is she calling me? Thought Value ने सोचा वह मुझे क्यों बुला रही है। And why is girl wearing a banyan? No need to stare stupid. What is your name? Value muttered. Value looking away. कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे घूर के देखने की, बस अपना नाम बताइए। वैल्यू ने बुदबुदाकर बोला कि वैल्यू है मेरा नाम। तो वो लड़की कहती है यहाँ से हमें पढ़ना है। So Mr. Value said the girl looking at his bundle. उसके बंडल को देखकर, जिसके अंदर क्या था हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक टॉवल था, एक कॉम था और एक शर्ट थी। रन अवे फ्रॉम होम, उसके बंडल को देखकर कहती है कि तुम घर से भाग आए हो। Value did not answer. Value ने कोई जवाब नहीं दिया। He did not want to tell some strange girl what he had done. वह किसी भी ऐसे अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है या उसने क्या किया है। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. वह इसलिए भाग आया क्योंकि वह एक और भी दिन अपने फादर की पिटाई को सहन नहीं कर सकता था, यानी कि डेली उसके फादर उसकी पिटाई करते होंगे। His father would snatch का मीन्स होता है छीनना, ले लेना। Away at the money Value and his sister earned and spent it on drink. Value और उसकी सिस्टर जो भी कुछ कमाती थी वो दोनों के पैसों को उसके फादर ले लेते थे और किस पर खर्च कर देते थे, शराब पर खर्च कर देते थे, ड्रिंक करने में खर्च कर देते थे। Don't think I don't know. This place is full of children like you. उसने कहा कि यह जो स्थान है, यह जो जगह है, तुम्हारे जैसे बच्चों से फुल भरा पड़ा है, यानी कि ऐसे काफ़ी बच्चे हैं तुम्हारी तरह। यानी कि वो कहती है कि तुम बताओ या मत बताओ, मुझे पता है कि ऐसे ही बच्चे यहाँ पर आते हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर? बिकम रिच। तो तुम यहाँ पर क्या बनने के लिए आया हो? अमीर बनने के लिए। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके साथ बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वैल्यू थोड़ा सा खिसक गया, यानी कि थोड़ा सा और हटकर बैठ गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेंस। हंग्री आस्क्ड द गर्ल। ग्रीमेंस तरह तरह के चेहरे बनाना, अपने चेहरे की बनावट को अलग करना,
जैसा नेचुरल दिखाई देता है उससे अलग करना। भूख की वजह से वह अपने स्टमक को यानी कि अपने पेट को दबा रहा था और अलग अलग तरह के जो फेस के एक्सप्रेशन दे रहा था। विद अ ग्रीमेंस हंग्री आस्क्ड द गर्ल, और गर्ल उस लड़की ने पूछा क्या भूखे हो। यू वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमली मेकिंग फेसिस, इस तरह से उदास चेहरा बनाते हुए यानी कि इस तरह से बैठे हुए होने से ऐसे भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसे खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ तलाश कर सकती हूँ यदि तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टेयर्ड टू वॉक अवे स्टार्टेड सॉरी शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा लिया और वहां से चल दी। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू अभी भी बेंच पर बैठा था। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए, यानी कि वो सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ ले जाना चाहती है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड इनटू द क्राउड, उसके बाद वह जैसे ही सोच रहा था इतने में वो लड़की भीड़ के अंदर गायब हो गई। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, और उसने अपनी माइंड को दौड़ाया यानी कि सोचा। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया ठीक है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, और वह उछला कूदा और एकदम से यानी कि उस डेस्क पर से उस बेंच पर से उछलकर वहाँ से हटा और उसके बाद वह उस लड़की के पीछे गया। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू हर, शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, उस लड़की ने उसको पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था कि वो उसके पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो बेटा ये आपका फर्स्ट पार्ट था सेकंड चैप्टर का। इसके सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इनकी हिंदी में आपको कराऊंगा, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी कराऊंगा, इसको समझना है। वैसे तो आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से रीड कर ही लिया है, और जब रीड कर लिया है तो इस पार्ट का चैप्टर तो अभी सेकंड और थर्ड पार्ट हो रहेगा इसका, उसके बाद कंप्लीट होगा। अभी हम फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी साथ साथ करते रहेंगे। वर्ड मीनिंग इस चैप्टर के पूरे के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट के लास्ट के अंदर हम लिखवा देंगे। जिसका क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है हमने यहाँ पर जैसे आप पहले भी मैं बता चुका हूँ, ऐसे डैश डैश करके मैंने जो लिखा है आपको कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है अपनी फेयर नोटबुक में। ये ऐसे डैश डैश नहीं लगाने हैं, आपको कंप्लीट लिखना है। ये मैंने इसलिए शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन ऊपर नीचे ना हो कोई भी, आप अच्छे से उसको लिख सको। Why value stood on the platform but he felt as if he was still on the moving train. Why? वैल्यू स्टेशन पर उतर चुका था, ट्रेन में नहीं था, फिर भी वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा था कि अभी वो चलती हुई ट्रेन में है। It is because he stood on the platform with wobbling leg, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जो पैर थे वो लड़खड़ा रहे थे। One feels so in a moving trains, ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ यानी कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय तक ट्रेन में चलता है, ट्रेन में सफ़र करता है, उसको उतरने के बाद कुछ समय तक उसे ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में अभी भी चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, किस चीज़ ने उसे और ज़्यादा दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। द टेरिबल नॉइस ऑन द प्लेटफॉर्म, हंगर एंड एग्जुएशन, तीन चीज़ें बताई हैं। एक तो है टेरिबल नॉइस, भयानक आवाज़ प्लेटफॉर्म पर, उसकी भूख और उसके थकावट यानी कि उसकी काफ़ी समय से जो चल रहा था, घूम रहा था, उससे उसको भूख लग रही थी और थकान महसूस हो रही थी। इस कारण से उसे वह या ये इस कारण से वो और ज़्यादा परेशान हो गया, दुखी हो गया। वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बाय, फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट है। वैल्यू ने बिना टिकट के यात्रा क्यों की, सभी को पता है, क्योंकि वह घर से भाग आया था, उसके पास पैसे नहीं थे। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, वह टिकट कलेक्टर की अटेंशन से कैसे बच पाया। वैल्यू एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन एज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि टिकट कलेक्टर उस कंपार्टमेंट में, उस डब्बे के अंदर आया ही नहीं था, इस वजह से वो बच पाया। फोर्थ है व्हाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम, वैल्यूज फादर वॉज ड्रंकर्ड, वैल्यू के पिता शराबी थे। वट एवर वैल्यू अर्न
हिज फादर टुक अवे, जो भी वैल्यू कमाता था उसके फादर उसे ले लेते थे। वैल्यू वॉज ऑल्सो बिटन बाय हिज फादर डेली, और वह अपने फादर के द्वारा यानी कि उसकी पिटाई होती थी या उसके फादर उसे डेली मारते थे, पिटाई करते थे। Therefore he ran away from home, इसीलिए वहां से भाग गया। Why did he decided to follow the strange girl? उसने उस strange girl का पीछा क्यों किया, क्यों वह उस strange girl के पीछे जाना चाहता था? बेटा इसका क्वेश्चन यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आपके 1 to 5 आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आपको फेयर नोटबुक के अंदर लिखना है, नीट एंड क्लीन, जैसे बताया है। जैसे हमने लिखा है कि भाई जो क्वेश्चन है हमारा वो ब्लैक पेन से हो और जो आंसर है वो ब्लू पेन से हो। नीट एंड क्लीन लिखना है, चाहे कोई भी हो, जेल या बॉल। और इसके बाद आपको ये लर्न करने हैं। ये आप लर्न करने के बाद आपसे जब भी कॉलिंग होगी, वीडियो कॉल, आपसे ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, आपसे सुने जाएंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।